रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। हर समय माँ चिड़िया का ध्यान आसमान की तरफ रहता था कि कहीं कोई खतरनाक पक्षी उसके बच्चों पर हमला न कर दे। चील दी, मैंने देख लिया है। मैंने उस छोटी चिड़िया का घोंसला देख लिया है। मैं जाकर उसे बातों में लगाता हूँ और तुम आ जाना और उस चिड़िया के दोनों बच्चों को खा लेना। कौवे, अगर मुझे चिड़िया के दोनों बच्चे मिल जाएं तो आज मेरा दिन ही बन जाएगा। कौवा चला जाता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने तुम्हारे लिए पानी ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे बच्चों के पास बैठता हूँ। तुम जल्दी से जाओ और नदी से पानी पी आओ। कौवे भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मेरे बच्चों को छोड़कर इधर उधर ना चले जाना। प्यासी चिड़िया ने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, इसलिए वो कौवे की बातों में आकर नदी से पानी पीने चली जाती है। अब चील आएगी और दोनों बच्चों को खा जाएगी और फिर चील मुझे ढेर सारा दाना देगी। चिड़िया नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि उसे आसमान पर चील जाती हुई दिखाई देती है। चिड़िया डर जाती है और बिना पानी पिए ही अपने घोंसले की तरफ भागती है। चिड़िया चील से पहले ही अपने घोंसले में पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? कौवे भैया, वो चील इस तरफ आ रही है। मुझे डर है वो भूखी होगी, वो मेरे बच्चों को खा जाएगी। चिड़िया कोई बात किए बिना अपना घोंसला और बच्चे उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया चिड़िया, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मगर चिड़िया भाग जाती है। कौवे कौवे, कहाँ है वो चिड़िया और उसके बच्चे? चील दी, चिड़िया ने आपको देख लिया था और वो भाग गई है। तुम हमेशा मुझे उल्लू बनाते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चील कौवे की खूब पिटाई करती है। चिड़िया अपना घोंसला और अपने बच्चे उठाकर इंसानों की फसल की तरफ चली जाती है। मिर्ची का खेत तैयार था। चिड़िया अपना घोंसला घने मिर्ची के पौधों के बीच रख लेती है। यहाँ ठीक है, यहाँ से मुझे कोई खतरा नहीं है। चिड़िया शांत हो जाती है और आराम से बैठ जाती है। दूसरे दिन किसान की पत्नी अपनी टोकरी उठाए मिर्ची के खेत में आ जाती है। मिर्ची तोड़ते तोड़ते किसान की पत्नी चिड़िया के घोंसले तक पहुँच जाती है। चिड़िया, तुम तो बहुत सुंदर हो। सुंदर चिड़िया, ये जगह ठीक नहीं है। तुमने यहाँ घोंसला क्यों बनाया है? माँ जी, मैं मुसीबत की मारी हूँ। मैं जंगल से बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बचा कर लाई हूँ। अब यहाँ क्या मुश्किल है? ये जगह तो सुरक्षित है। चिड़िया, मिर्ची की फसल तैयार है। आज मैं मिर्ची तोड़ लूंगी और कल मेरा पति इस खेत में हल चला देगा। सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूं? चिड़िया, चुप कर जाओ, शांत हो जाओ, मेरे साथ आओ। मेरे घर के आंगन में एक पेड़ है। वो पेड़ घना है और सुरक्षित भी। तुम मेरे साथ मेरे घर में आ जाओ। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के साथ चली जाती है। चिड़िया किसान के घर में घने पेड़ पर अपना घोंसला रखती है और अपने बच्चों को दाना खिलाने लगती है। मम्मा, मैंने चिड़िया के बच्चे देखने हैं। बेटा, सीढ़ी लगाकर ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि चिड़िया का घोंसला ही गिर जाए। किसान का बेटा सीढ़ी पर चढ़ता है और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे देखकर खुश हो जाता है। ये छोटे बच्चे बहुत सुंदर हैं। क्या मैं इनसे दोस्ती कर सकता हूँ? छोटे बेटे, आप भी बहुत सुंदर हो। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ये तो अभी बात भी नहीं कर सकते। मैं इनको दाना दूंगा, फल दूंगा। फिर उस दिन से किसान की पत्नी का बेटा अपने छोटे छोटे दोस्तों को फल देता और खाना देता। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। बच्चे घोंसले से उड़कर अपने छोटे दोस्त के पास आ जाते और बातें करते। दोस्त, आज शाम हम सब यहाँ से जा रहे हैं, मुझे मम्मा ने बताया है। मैं उदास हो जाऊंगा। मैं दोबारा मिलना चाहूँगा आपसे। क्या आप मुझे मिलने आओगे? हाँ, मैं और मेरी बहन गुड़िया, हम दोनों आपसे जरूर मिलने आएंगे। फिर उस शाम वो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है और माँ चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके बच्चों ने उड़ना सीख लिया था और बच्चे बड़े हो गए थे। चिड़िया की जादुई चक्की। चिड़िया के पास एक ऐसी जादुई चक्की थी जो जरूरत के समय चिड़िया को भोजन देती थी। चिड़िया को वो जादुई चक्की उसकी माँ ने दी थी। तोते चिड़िया के पास जाओ और चिड़िया से भोजन ले लो। चिड़िया सब पक्षियों को भोजन दे रही है। मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ,
मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, अपनी जादुई चक्की से कहो कि मुझे भी भोजन दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। तोते भैया, मैं अभी आपको अपनी जादुई चक्की से भोजन ले देती हूँ, मगर आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तोता चिड़िया के घर से बाहर चला जाता है और चिड़िया अपनी जादुई चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, तोते का भोजन दे जाएंगी। चिड़िया के ऐसे कहते ही चक्की घूमती है और उससे पके हुए मीठे मीठे अमरूद निकलते हैं। चक्की चक्की बंद हो जा, चांद से परियां आएंगी और घर मेरे सो जाएंगी। तोते तोते भैया, अंदर आ जाए। तोता घर के अंदर आ जाता है। चिड़िया, अमरूद अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। तोता अपना भोजन लेकर वहाँ से चला जाता है। क्या छोटा क्या बड़ा, सब पक्षी चिड़िया से अपना मनपसंद भोजन लेने आते। चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बुलबुल का भोजन दे जाएंगी। उड़ती उड़ती बात कौवों तक भी पहुँच जाती है। कौवे जो बहुत दुष्ट और लालची थे, किसी न किसी तरह चिड़िया की वो चक्की चुराने का प्रोग्राम बनाते हैं। गोरी, कुछ ऐसा करो जिससे हम वो चिड़िया की चक्की ही चुरा लें। बात चक्की चुराने की नहीं है, चिड़िया के पास एक जादुई मंत्र है। जब चिड़िया वो जादुई मंत्र पढ़ती है तभी वो जादुई चक्की भोजन देती है। तो फिर तुम भेस बदल कर चिड़िया के पास जाओ और वो मंत्र सीखो और फिर बाद में मैं वो चक्की चुरा लाऊंगा। कालूपति जी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर गोरी कौवी अपने सर पर सफेद बाल लगाकर बूढ़ी कौवी बनने का नाटक करती है और चिड़िया के पास जाती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत गरीब कौवी हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मुझे भोजन दे दो। माँ जी, आपको भोजन जरूर मिलेगा, मगर आपको घर से बाहर जाना होगा। बेटी, मैं बूढ़ी कौवी बहुत मुश्किल से उड़कर आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब बाहर नहीं जाया जाता। तो ठीक है, आप यहाँ मेरे पास ही बैठ जाएं। और चिड़िया अपनी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से परियां आएंगी, बूढ़ी कौवी का भोजन दे जाएंगी। जब चिड़िया वो मंत्र पढ़ रही थी तो गोरी कौवी गौर से सुन रही थी। तो मुझे मालूम हो ही गया कि चिड़िया अपनी चक्की से क्या कहती है। गोरी कौवी अपना भोजन लेकर घर चली जाती है। अपने बाल उतारकर एक तरफ रखते हुए गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू कालू जी, मैंने सीख लिया, मैंने सब सीख लिया है। अब तुम आज रात ही चिड़िया की वो चक्की चुरा लाओ, फिर देखना मैं एक ही रात में उस चक्की को घुमा घुमा कर पागल कर दूंगी। तो समझो काम हो गया, मैं आज रात ही चिड़िया की चक्की चुरा लाऊंगा। रात भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बेचारी सो रही थी और कालू कौवा वो जादुई चक्की उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं पक्का चोर हूँ, कोई कच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो ऐसी चोरी कई बार कर सकता हूँ। अब तुम मेरा काम भी देखो। फिर गोरी कौवी चक्की से कहती है, चक्की चक्की घूम जा, चांद से चुड़ैलें आएंगी और गोरी का भोजन दे जाएंगी। गोरी कौवी मंत्र उल्टा पढ़ती है, वो परी की जगह चुड़ैल कहती है। उसी वक्त वो चक्की उल्टा चलने लगती है और उसमें से लाल रंग के जूते बाहर निकलते हैं जो कौवे और कौवी की पिटाई शुरू करते हैं। कालू, कुछ उल्ट हो गया। कालू, शायद मैं मंत्र भूल गई हूँ, बचाओ, मुझे बचाओ। फिर वो जादुई जूते पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। ऐसे कौवों की खूब पिटाई होती है और कौवों को चोरी की सजा मिलती है।